नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। गैस का दाम और बढ़ने वाला है, थोड़ा बहुत नहीं, तगड़ा बढ़ने वाला है। कितना तगड़ा बढ़ेगा इसका अंदाज़ा आपको इस वीडियो से होगा और ये भी समझने में मदद मिलेगी कि ये जो गैस का दाम तय करने का तरीका है ये अपने आप में फ्रॉडियल तरीका है और भारत के लोगों के साथ में अन्याय है। भारत के लोगों को लूटने की एक साजिश है और इसके कारण ही हम लोगों को ज़्यादा दाम चुकाना पड़ता है। आप समझेंगे अभी इस वीडियो में। मैं कभी इस तरह के कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ और अगर करता हूँ तो किसी आधार पे करता हूँ। मुझे सोच समझ के और तथ्यों के साथ बोलने की आदत है और ये मामला जो है चूँकि बहुत गंभीर है और सरकार को ये नीति बदलनी पड़ेगी, इसलिए आज मैं इस पर बात कर रहा हूँ। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गैस का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है, कितना बढ़ेगा और क्यों बढ़ेगा, इस पे बात होगी। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। एक QR कोड भी स्क्रीन पर है, उसको भी आप स्कैन कर सकते हैं और आपका ये धन हमें चैनल बनाने में मदद करता है, चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करता है। 1 अक्टूबर से दाम बढ़ सकता है गैस का, और दाम बढ़ने की वजह क्या है ये मैं आपको बता दूं। दाम बढ़ने की वजह ये है कि ये हर 6 महीने में एक कमेटी होती है जो दाम का रिव्यू करती है और मैंने अभी बताया था आपको पिछले दिनों कि गैस के दाम पे फैसला होने वाला है और दाम बढ़ेगा। उसके बाद आपने देखा दाम बढ़ा था, अब दोबारा से रिव्यू हो रहा है और दोबारा से दाम बढ़ाने की तैयारी चल रही है। और ये जो है जो 6.5 के करीब, 6.25 के आसपास है एक BTU का दाम इस समय भारत में। इसी को अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में देखें तो वहाँ पे करीब $10 BTU है, पर BTU है। यहाँ $6.25 प्रति ब्रिटिश थर्मल यूनिट है और वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में ₹10 ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। BTU मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिससे कि गैस का दाम नापा जाता है। ये जैसे लीटर वैसे किलोमीटर, ऐसे ही एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और गैस कंपनियां हमारी छाती पीट रही हैं कि साहब उनसे हमारा दाम बहुत कम है, करीब 40% कम है, तो हमको आप दाम बढ़ाने की इजाज़त दीजिए। तो 40% के करीब वो दाम बढ़ाना चाहती हैं और इसका मतलब ये है कि भारत में किस किस पे इस दाम बढ़ने से असर पड़ेगा पहले ये समझ लीजिए। मैं आऊँगा वहाँ पे कि सरकार कैसे किस गलत नियम से लूट करवाती है लोगों की। तो ये जो दाम बढ़ेगा इसका सीधा असर तो पड़ेगा आपके ऊपर, जो सिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं, आपके घर में जो LPG आती है या आप गाड़ी में CNG बढ़वाते हैं, इन सब चीज़ों के दाम पे पड़ेगा। इनमें 40% तक की बढ़ोतरी संभावित है। सरकार का कमिटमेंट है महंगाई को रोकना है। अभी पिछले दिनों वित्त मंत्री का बयान आया था कि महंगाई रोकने का काम केवल RBI पे नहीं छोड़ना चाहिए और मैं भी इस पर सहमत हूँ। मैंने कई वीडियो बनाई है कि RBI तो एक तरफ ब्याज बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ सरकार टैक्स बढ़ा के महंगाई बढ़ा रही है। तो ये दोनों काम कैसे चल सकते हैं? आपको या तो महंगाई, RBI अगर महंगाई कम करना चाह रहा है तो आप भी कम करो, तो आप महंगाई बढ़ा रहे हो। तो ये अब अकल आई है। अभी बोला है उन्होंने कि अब ये महंगाई रोकने का काम केवल RBI का नहीं है, सरकार का भी है। तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि सरकार पूरे दाम 40% गैस के नहीं बढ़ाएगी, जरा भी समझदारी अगर उनमें है तो। और उसका मतलब ये है कि फिर भी अच्छा खासा 20-30% बढ़ेगा दाम गैस का बढ़ने वाला है। अब इसका दूसरा जो सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है सब्सिडी वाले सेक्टर पे। ये तो हो गया घर में गैस। इसके अलावा गैस की सप्लाई होती है फर्टिलाइजर प्लांट्स को। जो आपके घर में दुनिया में जो अनाज आता है ना, वो खाद से उपजाया जाता है और खाद बनाने वाले जो कारखाने हैं वो गैस से चलते हैं। वहाँ पे गैस की सप्लाई होती है। भारत में करीब 50% गैस इन्हीं सब कामों में लगती है। इसके अलावा गैस से चलने वाले बहुत सारे बिजली घर भी हैं भारत में। और अब अभी हाल में मैंने बयान पढ़ा ऊर्जा मंत्री का कि आने वाले समय में गैस वाले बिजली घर जो पड़े हुए थे ठप, उनको दोबारा से चालू करके उनका इस्तेमाल करने के बारे में सरकार सोच रही है। क्योंकि कोयले को लेके अभी जितना ज़्यादा खचर पचर हुई थी वो सब मैं बता चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। बार बार अडानी जी का नाम हर वीडियो में लेना अच्छा नहीं लगता। तो
गैस से वो चालू करेंगे तो जाहिर बात है कि जो गैस से बिजली बनाने वाले बिजली घर हैं और जो खाद बनाने वाली कंपनियां हैं, चाहे वो नेशनल फर्टिलाइज़र हो या कोई हो, उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। उनकी भी 40%, या तो अब उन कंपनियों को या तो सरकार कहे कि नहीं भाई आपको सस्ते में देंगे, आपके लिए स्पेशल प्राइस देंगे, तो उसका लोड कहाँ आएगा? आम उपभोक्ता पे आएगा। और या फिर सरकार उन कंपनियों को सब्सिडी दे। और अगर दोनों नहीं करती है तो खाद महंगी होगी, खाद महंगी होगी तो हाहाकार मच जाएगा, है ना। 2024 में चुनाव आने वाले हैं, हाहाकार तो अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे भी यात्राएं शुरू हो गई हैं, तो मोदी जी को अब चुनाव इतना आसान तो रहने वाला नहीं है, गडकरी जी भी दूसरी तरफ से शुरू हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को देखना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ उस मुद्दे पे जिसमें मैं आपको बार बार कह रहा था कि बेहद घटिया तरीके से इसके दाम तय होते हैं। दरअसल दाम करने का जो तरीका है तय करने का, वो है इंपोर्ट पैरिटी प्राइस। इंपोर्ट पैरिटी प्राइस क्या होती है? इसमें जो क्रूड ऑयल की कीमत, ये एलपीजी का बता रहा हूँ आपको, जो समुद्र का भाड़ा है, जैसे आप जहाँ से भी, ये लोग मान के चलते सिंगापुर को एक रेफरेंस पॉइंट, तो सिंगापुर से जो आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेंगे वो समुद्र का उसका भाड़ा, उसमें जो इंश्योरेंस लगता है कि रास्ते में डूब जाए कर जाए तो उसके लिए इंश्योरेंस कराना पड़ता है, इंश्योरेंस की कॉस्ट, इसके अलावा कस्टम ड्यूटी, बाहर से जो आएगा यहाँ पे उस पर भारत सरकार टैक्स लगाएगी ना, कस्टम ड्यूटी वो, और पोर्ट का खर्चा, वहाँ से जब आएगा तो बंदरगाह पे जब गैस रखी जाएगी उसका खर्चा, और डॉलर से रुपए का एक्सचेंज, जैसे 80 रुपये डॉलर चल रहा है तो इस वक्त 80 रुपये के हिसाब से $1 माना जाएगा, तो वो जो एक्सचेंज का रेट है वो, माल ढुलाई, तेल कंपनी का मार्जिन, बॉटलिंग की लागत, मार्केटिंग खर्च और जीएसटी, ये सब शामिल होते हैं प्राइस एलपीजी का तय करने में। इसमें डीलर कमीशन मैंने नहीं जोड़ा है। अब आपको सरल भाषा में समझाऊं कि ये कितना ख़राब चीज़ है। आपके घर में अगर समोसे बन रहे हैं और आपकी माताजी कहें कि समोसे की कीमत जो है वो इस पर नहीं गिनी जाएगी कि कितने का मैदा आया, कितने का आलू आया, कितने की हरी मिर्च आई, नहीं नहीं नहीं, हम ये कीमत गिनेंगे कि शहर की जो सबसे फेमस दुकान है उस दुकान पे समोसा कितने का बिकता है। उसके बाद जब आप समोसा लेने जाएंगे तो पेट्रोल कितना खर्च होगा, वहाँ से समोसा लाएंगे तो पेट्रोल कितना खर्च होगा, इस आधार पर हम कीमत बताएंगे। किचन से आपको पहुँच रहा है, इस आधार पर पैसा नहीं लेंगे। हमारे देश में जो गैस बन रही है वो गैस हम तक सीधे पहुँच जा रही है, ये दाम नहीं माना जाएगा। अगर गैस उसमें अगर मान लीजिए गैस सरकार ने निकाली और वो मान लीजिए उनको पड़ गई 100 रुपये BTU, तो कहेंगे ना 100 रुपये BTU नहीं माना जाएगा। आपसे हम पैसे तो इस हिसाब से लेंगे, किस हिसाब से लेंगे कि सिंगापुर में गैस निकली, फिर उसको हम जहाज में लाद के लाए, लाने के बाद उस पर कस्टम ड्यूटी, ये ड्यूटी, ढुलाई वुलाई, जो मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं वो सब जोड़ेंगे। उसके बाद जो दाम आएगा उस दाम को हम मानेंगे कि आपका दाम है। यानी घर में हमारे चीज़ें जो प्रोड्यूस हो रही हैं, रिलायंस जो तेल बनाता है वो तेल हम सिंगापुर के दाम पे खरीदें, डॉलर के एक्सचेंज की कीमत दें, सिंगापुर से भारत लाने का खर्चा दें, हम मतलब ये कौन सा तरीका है दाम तय करने का? लेकिन चला आ रहा है। मोदी सरकार को दोष मत दीजिएगा, ये पहले से चला आ रहा है और ये लूट बंद होनी चाहिए। अब आप सोचिए ना कि आप क्या लॉजिक है इसका? अगर भारत के अंदर जो गैस पैदा हो रही है, हमारे देश की गैस है, हमारा हक है, वो गैस हम सिंगापुर में क्यों खरीदेंगे? मतलब आप सोचिए कि जो गैस यहाँ पैदा हो रही है उस गैस को यहाँ से सिंगापुर भेजा जाए और फिर सिंगापुर से खरीद के यहाँ लाया जाए, उस पर कस्टम वस्टम ड्यूटी सब दी जाए, पोर्ट का खर्चा दिया जाए, उसके बाद जो लागत पड़ेगी उस लागत पे आपको गैस देंगे। ये तो अंधेर कर दी है। लेकिन यही प्राइस पैरिटी का फार्मूला हमारे देश में तेल और गैसों पर लागू होता है और यही सबसे बड़ी समस्या है जिसको समझना पड़ेगा। और अगर आप प्राइस पैरिटी लागू करेंगे और 10 रुपये पर BTU जो इंटरनेशनल प्राइस लग रहा है उसको रेफरेंस पॉइंट लेंगे, तो फिर 1 अक्टूबर से भारत में दरअसल क्या है कि जो गैस का, पेट्रोल की, जैसे पेट्रोल का दाम होता है
डेली सुबह सुबह बढ़ता है ना, वैसा नहीं है, उसका 6 महीने में एक बार बढ़ता है। तो 40% अगर यही सब फार्मूले चलते रहे तो गैस का दाम बढ़ जाएगा, चाहे वो आपकी CNG हो, चाहे वो आपके घर की गैस हो या कोई और गैस हो। बहरहाल ये खबर है, इसको आप अच्छी माने बुरी माने, जो भी है ये सच है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को दिखाएं। नमस्कार, जय हिंद।